हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जॉइंट पेन का रामबाण सॉल्यूशन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। कई बार होता है कि बुजुर्ग अगर घर में हैं तो उन्हें जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होती है, खासकर घुटनों के दर्द से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उठने बैठने चलने फिरने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। कई बार हम लेडीज़ को भी होती है, जैसे किचन में अगर घंटों भर खड़े होकर काम करना हो तो फिर पैर की एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जिससे हम खड़े नहीं हो पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो आज जो मैं सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ घर की ही कुछ चीज़ों से मैं बनाने वाली हूँ। इसमें बिल्कुल भी खर्च नहीं होने वाली है और इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इसका इस्तेमाल करते ही आप देखेंगे तुरंत ही आपको जॉइंट पेन से राहत मिल जाती है। वैसे तो मार्केट में अनेकों तरह की दवाइयाँ या फिर मलहम मिलती है, लेकिन उससे थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, थोड़ी देर बाद वापस से दर्द शुरू हो जाती है और मेडिसिन अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। तो चलिए इस तेल को बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए अजवाइन, लगभग आधे चम्मच जितना, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 8 से 10 काली मिर्च और अब ले रही हूँ 4 से 5 लौंग। तो जितनी भी चीज़ें मैं ले रही हूँ जो गर्म होती है वही लेना है। अब लेना है लहसुन, तो आप 2 से 3 कलियाँ लहसुन की ले लें। अगर बड़ी वाली है तो 2 कलियाँ ही काफ़ी है। और अब लेना है हमें प्याज, तो एक छोटी साइज़ की प्याज लेनी है और मैं इसका छिलका हटा ली हूँ और इसे बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ये जो मैं तेल बना रही हूँ इसे आप 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप अगर अधिक दिनों के लिए इस तेल को बना के स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आधी चम्मच ली हूँ अजवाइन, तो आप यहाँ पे 1 चम्मच ले सकते हैं। काली मिर्च और लौंग की भी क्वांटिटी को बढ़ा दें। तो इस तरीके से हमें बारीक बारीक प्याज को चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद अब हमें चाहिए सरसों का तेल। तो ये जो मैं सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ, यानी ये जो रेमेडी बनाएंगे, ये हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे। सरसों तेल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी रहती है। तो मैं यहाँ पे प्याज को बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ और अब लहसुन को भी इसी तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं लहसुन और प्याज दोनों को ही बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। चलिए तो अब बनाना शुरू करते हैं। तो आप इसे बनाने के लिए कढ़ाई या फिर कोई भी बड़ा सा पैन यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, और अगर बिल्कुल थोड़ा सा आप इस तेल को बनाना चाहते हैं तो आप कड़छी भी ले सकते हैं। तो मैं अभी कड़छी में ही बना रही हूँ। तो गैस ऑन कर लिए हैं और कड़छी में रखना है सरसों का तेल। तो आप देख सकते हैं कि मैं लगभग 5 से 6 बड़े चम्मच जितना सरसों का तेल ली हूँ, अंदाज से ही मैं ली हूँ। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले रखना है लौंग, उसके बाद रखना है काली मिर्च और अब रखेंगे लहसुन। तो बारी बारी से सारी चीज़ों को रखना है। प्याज सबसे लास्ट में हम रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लहसुन भी रख दी हूँ और अब रखूँगी अजवाइन। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से भूनना है, बिल्कुल ब्राउन हो जाए उसके बाद ही हम गैस को ऑफ करेंगे और गैस का फ्लेम हाई ही रखिएगा, जिससे कि ये बढ़िया से बन जाए। तो सारी अजवाइन को हमने रख लिया है और अजवाइन भुन गई है। तो अब रखूँगी इसमें प्याज। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बड़ा बर्तन लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बना रही हूँ। फिर भी प्याज रखने के बाद जो है वो तेल थोड़ा सा बाहर गिर गई थी, तो इसलिए कोई बड़ा सा ही बर्तन लीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पकाना है, बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हम गैस ऑफ करेंगे, जिससे कि तेल काफ़ी देर तक गर्म रहती है तो ये और अच्छे से भुन जाएगी। और जितनी भी गुण है इन सारी चीज़ों का, प्याज का, लहसुन का, लौंग का, ये सारे ही गुण इस तेल में आ जाएंगे। उसके बाद ही ये फ़ायदा करेगा जॉइंट पेन में। तो आप देख सकते हैं प्याज और बाकी की चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से भुन गई है। गैस बंद कर दी हूँ और अब इसे हमें छान लेना है। इस तेल को छान के और हम किसी डब्बे में रख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अभी गर्म गर्म ही इसको हम जॉइंट पे रखेंगे जहाँ पर भी पेन हो रही है। और जब भी आपको जॉइंट में जहाँ पर भी दर्द हो रहा हो तो इस तेल को हल्का सा गर्म करके ही लगाना है, तभी ये फ़ायदा पहुँचाएगी। तो चलिए बताती हूँ कि अब कैसे हमें इसे लगाना है। तो अगर घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है तो आपको क्या करना है कि इस तेल को लगाने से पहले लेना है थोड़ा सा आटा।
जहाँ पर भी दर्द हो रहा हो हाथ से थोड़ा थोड़ा इस तेल को लगाएंगे, राहत तो मिलेगी लेकिन घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है और इतनी आसानी से दर्द वो आराम नहीं मिलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सा आटा लेके और घुटने के आसपास लगा लेना है। हाथ से अगर हम तेल लेके थोड़ा सा मसाज करते हैं तो दर्द को आराम होने में टाइम लगती है। तो इसके लिए हम अधिक मात्रा में तेल लगाएंगे जिससे कि बहुत जल्दी राहत मिले दर्द से। पर ज़्यादा तेल लगाने से ये इधर उधर गिरेगी, तो हम आटे से इस तरीके से घुटने को कवर करेंगे और फिर चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके हम तेल डालेंगे और हल्के हल्के हाथों से हम मसाज भी करते जाएंगे और अधिक मात्रा में तेल रखेंगे जिससे कि हमें जल्दी ही राहत मिले। बस तेल गर्म होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके तेल रखते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करना है, ज़्यादा ज़ोर से मसाज नहीं करनी है। और जब इस तरीके से जब तेल लगा लेते हैं आप तो 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है। और फिर जब ये आटा हटाएंगे तो उससे पहले चम्मच की मदद से ही जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसे हम हटा लेंगे और हटाने के बाद फिर गर्म कपड़े से इसको हम कवर कर देंगे। आप कोशिश करें कि इस प्रोसीजर को आप नाइट में ही करें, जैसे कि घुटने में पेन हो रही है या फिर एरियो में बहुत ज़्यादा दर्द है तो रात के समय जब सोने जाते हैं तो उस समय इस तेल से मालिश करें, क्योंकि रात में सोने जाते हैं तो पैरों को आराम मिलती है, रिलैक्स मिलती है, तो ये ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी और जल्दी आराम मिलेगी आपको दर्द से। लेकिन अगर दिन में भी कभी दर्द होती है तो 1-2 घंटे के लिए रेस्ट करें और इस तेल से मसाज कर ले। ये रामबाण तेल है, आप एक बार इस तेल को बना के और ट्राई करके देखेंगे। जहाँ पर भी आपको दर्द हो रही है आप देखना कि दवाई से ज़्यादा राहत मिलती है इससे। दवाई जब हम खाते हैं तुरंत आराम तो मिल जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद वापस से दर्द शुरू हो जाती है और ज़्यादा दवाई हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक होती है। तो दवाई ज़्यादा खाने से हमें ज़रूर परहेज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों को या फिर बड़ों को या फिर आपको भी अगर एरियो में दर्द हो रही है, घुटने में दर्द हो रही है या फिर कहीं पर भी दर्द हो रही है, आप इस तेल से मालिश करके ज़रूर देखिएगा। और इस आटे को आप गाय को खिला सकते हैं और आप कोई भी गर्म कपड़ा ले लीजिए और इस तरीके से कवर कर लीजिए जिससे कि थोड़ी देर के लिए ये जो घुटना है वो गर्म ही रहे और बहुत जल्दी राहत मिले। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।